नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के हमारे बहुत ही विशेष कार्यक्रम कि अब बलि हुआ है बृहस्पति। प्रिय दर्शकों, बृहस्पति और शनि गोचर में एक साथ चल रहे थे और क्या हो रहा था कि बृहस्पति मकर राशि में चल रहे थे और शनि भी मकर राशि में चल रहे थे। जब ये दोनों ग्रह मकर राशि में चल रहे थे तो नीच भंग राजयोग की उत्पत्ति हो रही थी। लेकिन हो क्या रहा था, इस नीच भंग राजयोग में बृहस्पति के साथ कभी बुध, कभी सूर्य, कभी शुक्र, ये सभी ग्रह आकर के विराजमान हो जाते थे। और कुछ ग्रह जो है बृहस्पति के मित्र रहते थे कि कुछ ग्रह शनि के मित्र रहते थे। तो नीच भंग राजयोग का पूर्ण फल नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि जब शनि मकर राशि में थे अपनी स्व राशि में और बृहस्पति जब मकर राशि में थे अपनी नीच राशि में, तो नीच भंग राजयोग बन रहा था। ऐसी स्थितियों में क्या हो रहा था कि स्वतंत्र रूप से नीच भंग राजयोग अपना फल नहीं दे पा रहा था। लेकिन अभी इन दिनों क्या हो रहा है कि 11 मार्च से जो है शनि और बृहस्पति स्वतंत्र हो रहे हैं, मतलब सिर्फ दोनों अकेले रह जाएंगे। क्योंकि 11 मार्च से बुध जो है वह मकर राशि को छोड़ करके कुंभ राशि में चला जाएगा और एकमात्र शनि और बृहस्पति जो है वह नीच भंग राजयोग का पूर्ण बलि हो जाएंगे। मतलब ये जो समय रहेगा, ये समझ लीजिए कि 6 अप्रैल तक सबसे प्रभावशाली रहने वाला है। ऐसा इसलिए है कि 6 अप्रैल तक जो है बृहस्पति जो है यह मकर राशि में रहेंगे, फिर कुंभ राशि में जाएंगे। लेकिन महत्वपूर्ण देखिए यहां पे यह भी है कि 6 अप्रैल तक बृहस्पति हैं, तो बृहस्पति हैं भी किसके नक्षत्र में? धनिष्ठा नक्षत्र में। धनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी मंगल होते हैं। मतलब इस समय बृहस्पति इतने बली हैं क्योंकि इनको नीच भंग राजयोग का पूर्ण बल मिलने वाला है, जबकि राहु की दृष्टि भी जो है इनके ऊपर पड़ रही है। लेकिन ऐसे स्थितियों में क्या होगा कि बृहस्पति पूर्ण बली है, तो जब पूर्ण बली होगा तो निश्चित तौर पे इसका फल 100% ज्यादा मिलेगा। अब देखिए बृहस्पति आखिर है क्या? बृहस्पति जो है मनुष्य के जीवन में ज्ञान, पेशेंस, धन और धर्म और संतान के भी कारक होते हैं। आय, स्थिरता, तनाव, परेशानियां देखिए लोगों के मन में इधर कितने बढ़ रहे थे। बड़े बड़े उद्योगपति दिवालिया हो गए, कर्जदार हो गए, ये सभी बृहस्पति के कारण। क्योंकि जब तक बृहस्पति की स्थितियां प्रबल नहीं होगी ना, तब तक मनुष्य आगे नहीं बढ़ सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी देखिए यहां पे क्या है, बृहस्पति दाम्पत्य के भी कारक है, विवाह के भी कारक है, आपके जीवन में आपकी मानसिक चेतना के भी कारक है। तो जब ये पूर्ण बली बृहस्पति रहेंगे अपनी मित्र के नक्षत्र में, मित्र राशि के नक्षत्र में, तो 6 अप्रैल तक बहुत ही शुभ और लाभकारी फल प्रदान करने वाला रहेगा। इस समय आपको जो व्यक्ति शिक्षण संस्थान में है, विद्यालय से रिलेटेड कार्य में है, सामाजिक कार्य में है, वैज्ञानिक से रिलेटेड काम में मतलब शोध के कार्य में है, उच्च अधिकारियों के क्षेत्र में है, जो केमिस्ट है, प्रोफेसर है, वकालत है, बैंकर है, स्पिरिचुअल के काम में है, भूमि, वाहन और या टिम्बर यानी लकड़ी से रिलेटेड कार्य में है, ज्वेलरी, आभूषण से रिलेटेड कार्य में है, जो व्यक्ति पशु पालन से रिलेटेड कार्य में है, यह खाद बीज या फिर समझ लीजिए कि जो भी व्यक्ति जो है किसी संस्था के बहुत ही अच्छे पद पे मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में है, इन सभी क्षेत्रों में बृहस्पति का यह पूर्ण बलि योग जो है, नीच भंग राज बलि योग जो है, निश्चित तौर पे सफलता के रास्तों को लेकर के जाएगा। इसके साथ में बृहस्पति लीवर, थायराइड और इसके अलावा जो है बहुत हद तक हृदय और आपके चर्बी तक के कारक होते हैं, शुगर के भी कारक होते हैं। तो कहीं ना तो कहीं जो व्यक्ति इन सभी क्षेत्रों से भी परेशान थे, आप लोगों को भी जो है निश्चित तौर पे जो है कुछ न कुछ राहत मिलना प्रारंभ हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूं कि मेष लग्न से लेकर के मीन लग्न और राशि वाले, जब यह बृहस्पति अपने नीच भंग राजयोग में पूर्ण बली होगा मात्र 26 दिनों के लिए, यानी 11 मार्च से लेकर के 6 अप्रैल के मध्य में, तो आपके ऊपर इसका क्या क्या शुभ फल प्राप्त होगा। वीडियो की जानकारी देने से पहले मैं आपको यह जानकारी दे दूं कि ये जो मेरा वीडियो है ये लग्न पे आधारित है। आपको अपना लग्न पता है तो आप लग्न के अनुसार मेरी इस जानकारी को देखिए। अगर आपको अपना लग्न नहीं पता है तो आप चंद्र राशि या नाम राशि के अनुसार मेरी इस संपूर्ण भविष्यवाणी को देख सकते हैं। तो जिसमें मैं लग्न की श्रृंखला में और राशियों की श्रृंखला में जो है सर्वप्रथम मैं प्रारंभ करूंगा मेष लग्न और मेष राशि वाले। मेष लग्न और मेष राशि वाले, जब बृहस्पति का पूर्ण नीच भंग राजयोग की प्राप्ति होगी तो बृहस्पति आपके कुंडली के कर्म क्षेत्र में विराजमान रहेंगे।
जो आपको कर्ज से मुक्ति दिलाएगा। जिनके नए नौकरियां नहीं लग रहे थे या व्यापार में उन्नति नहीं हो रहे थे, उन्नति के रास्ते खुलने प्रारंभ हो जाएंगे। चतुर्थ स्थान पे उच्च की दृष्टि पड़ने के कारण माता से भी सुखों की प्राप्ति होगी, संपत्ति का भी सुखों का प्राप्ति होगा, पिता से लाभ की संभावनाएं बनेंगे। बॉस से रिलेटेड मतभेद की स्थितियां जो चल रही थी उसमें जो है कमियां देखने को मिलेंगे। विदेश यात्राओं के योग अचानक हो सकते हैं, क्योंकि ये जो समय रहेगा ये अचानक फलदायी रहेगा। आपका भाग्य भी पूर्णता साथ देने वाला रहेगा। द्वितीय स्थान में दृष्टि पड़ने के कारण लव रिलेशन की स्थितियों में सुधार देखने को मिलेंगे। इसके अलावा पारिवारिक उलझने, बैंक बैलेंस संबंधित कष्ट की संभावनाएं जो चल रही थी उसमें कमियां देखने को मिलेंगे। इसके बाद फिर जो है मानसिक आय स्थिरताएं जो खराब चल रही थी, ना चाह करके भी किसी को बुरा नहीं कहना चाह रहे थे लेकिन मुंह से कुछ न कुछ अपशब्द निकल जा रहा था, इन सभी चीजों में निश्चित तौर पे आपको सफलताएं देंगे। क्योंकि ये भाग्य कारक भी हैं तो आपको सम्मान, उच्च लोगों से संपर्क, पेंडिंग नौकरियां या फिर केस मुकदमों से रिलेटेड जो भी परेशानियां चल रही थी, इसमें निश्चित तौर पे मेष लग्न और मेष राशि वाले यह बृहस्पति का नीच भंग राजयोग मात्र 26 दिनों के लिए लाभकारी सिद्ध होने वाला रहेगा। बृहस्पति के बल को बहुत ही अच्छा बनाना चाहते हैं तो उपाय के तौर पे आप 6 अप्रैल तक केसर का तिलक अवश्य लगाइए, मेष लग्न और मेष राशि वाले। वृषभ लग्न और वृषभ राशि वाले, आपकी अगर मैं बात करना चाहूं तो बृहस्पति आपकी कुंडली में भाग्य स्थान में विराजमान रहेगा। जब यह भाग्य स्थान में विराजमान रहेगा तो सर्वप्रथम आय स्थान के अधिपति होने के कारण बड़े भाई बहनों से रिश्तों में जो तलखी आ रही थी उसमें कमियां देखने को मिलेंगे। धन की प्राप्ति होगी, भूमि मकान वाहन या जो भी भौतिक सुख सुविधाएं आप प्राप्त करना चाहते थे इसके संबंधित निश्चित तौर पे आपको लाभ की संभावनाएं बनेंगी। पेट की प्रॉब्लम या फिर जो है मानसिक तनाव की स्थितियां जो चल रही थी इसमें कमियां देखने को मिलेंगे। बृहस्पति का लगन पे भी दृष्टि पड़ने के कारण आपको सम्मान की प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति होगी, परिवार में सुख समृद्धि देखने के योग बनेंगे। अष्टमेश होने के कारण जो है केस मुकदमाओं से रिलेटेड, ससुराल पक्ष से रिलेटेड विवाद की समस्याएं समाप्त होंगी। तृतीय पे दृष्टि होने के कारण जो है समझ लीजिए कि सरकारी कर्म क्षेत्रों से लाभ, प्रॉपर्टी विवाद की समस्याओं में सॉल्यूशन और छोटे भाई बहनों से भी तालमेल में और रिश्तेदारों से भी तालमेल में विशेष सुधार देखने को मिलेंगे। 5वें स्थान पर दृष्टि पड़ने के कारण आपके संतान संबंधित लाभ मिलने की संभावनाएं बनेंगी। इसके अलावा जो है आपको जिनकी भी संतान कंसीव होने में समस्याएं हो रही थी, उच्च शिक्षाओं में बाधाएं हो रही थी, इस प्रकार की समस्याएं दूर होंगी। प्रेम संबंध में सुधार के साथ प्रेम से विवाह के योग को तो 100% इतने कम समय में यह जो है कंफर्म कर ही देगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह रहेगा कि जो व्यक्ति लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है आपके लिए विशेष लाभकारी योग रहेगा। फिर भी मैं बोलूंगा बृहस्पति को बल को और अच्छा बनाना चाहते हैं तो 6 अप्रैल तक हल्दी का एक छोटा टुकड़ा अपने समक्ष एनी टाइम रखिए या फिर जो है आप कपड़े में लपेट करके पीले कपड़े में गले में धारण कर लीजिए या हाथ में बाजू बंद करके पहन लीजिए। कुछ न तो कुछ लाभ तो अवश्य आपको जबरदस्त प्राप्त होगा। मिथुन लगन और मिथुन राशि वाले, जब यह बृहस्पति का पूर्णता नीच भंग राजयोग बनेगा तो यह अष्टमेश की स्थितियों में रहेंगे आपकी पत्रिका में। सब सर्वप्रथम यह क्या करेगा कि दांपत्य जीवन में जो विवाद हो रहा था, पति पत्नी के मध्य में अविश्वासिता की स्थितियां जो बढ़ रही थी, पार्टनरशिपिंग से रिलेटेड व्यापार में जो बाधाएं हो रहे थे, नए नौकरियों का अपॉर्चुनिटियां नहीं मिल रहे थे, केस मुकदमा या नौकरी में विवादित कर दिया गया था, सस्पेंड कर दिया गया था, फंसा दिया गया था, इन सभी प्रकार की समस्याओं से यह बृहस्पति का पूर्णता नीच भंग राजयोग 6 अप्रैल तक आपको लाभकारी सिद्ध करने वाला रहेगा। इसके अलावा जो है जिनको विवाह के लिए उपयुक्त रिश्ते नहीं आ रहे थे, प्रेम विवाह हेतु घर वाले लोग नहीं मान रहे थे, किसी को ना चाह रहे थे कि अपशब्द बोलना, लेकिन किसी न तो किसी कारणवश लोगों से जो आपके वैचारिक मतभेदता की स्थितियां चल रही थी और लोगों से जो रिलेशनशिप खराब चल रहे थे, इसमें विशेष सुधार देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो है धन की प्राप्ति तो कोई नहीं रोक सकता है। सरकार के द्वारा सम्मान, बैंक बैलेंस में वृद्धि, परिवार के लोगों से तालमेल में विशेष सुधार देखने को मिलेंगे। सबसे महत्वपूर्ण यह रहेगा कि इसमें विदेश यात्राओं से रिलेटेड कुछ अच्छी संभावनाएं मिल सकती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण आपकी कुंडली में यह रहेगा कि जिनको नई नौकरियां या नए व्यापार में उन्नतियां नहीं हो रहे थे, अचानक उन्नति के योग भी बन जाएंगे। पिता से भी रिश्ते अच्छे होंगे, बॉस से भी रिश्ते अच्छे होंगे और भूमि मकान वाहन संपत्ति से रिलेटेड परेशानियां तो दूर होंगी ही होंगी। माता भी आपके महत्वपूर्ण तथ्यों पर आपको सपोर्ट करने वाले रहेंगे।
और अष्टमेश बृहस्पति ससुराल पक्ष से मतभेद की स्थितियों को समाप्त करेगा और कुछ न तो कुछ केस मुकदमा में डिग्री तो आपको दे ही देगा। फिर भी चाहते हैं कि बृहस्पति के फल को और अच्छा बनाने के लिए तो एकमात्र उपाय यही है कि आप 6 अप्रैल तक कंटिन्यू जो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करिए। कर्क लगन और कर्क राशि वाले, अगर आपकी मैं बात करना चाहूं तो जब बृहस्पति नीच भंग राज्यों का पूर्ण बली योग बनाएगा 6 अप्रैल तक, तो सप्तमेश की स्थितियों में रहेगा आपकी कुंडली में। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि कर्क लगन और कर्क लगन में बृहस्पति, कर्क लगन और कर्क राशि में बृहस्पति अकेला कहीं भी शुभ फलदायी नहीं होता है। लेकिन आपकी कुंडली में बृहस्पति अकेला नहीं है, शनि के साथ नीच भंग राज्यों को उत्पत्ति कर रहा है, मतलब यह शुभ फलदायी होने वाला है। विवाह के रिश्तों को ठीक कर देगा, पार्टनरशिपिंग के व्यापार में जो अस्थिरताएं चल रही थी उसको ठीक कर देगा, कर्ज के पैसे जो फंसे हुए थे वह ठीक कर देगा, शत्रु बाधाओं को दूर कर देगा, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को यह दूर कर देगा। कई दिनों से रुके हुए पदोन्नति प्रमोशन अचानक लाभ के योग बना देंगे। इसके अलावा धार्मिक यात्राएं भी आप करने वाले रहिएगा। आय की कमी नहीं होगी, बड़े भाई बहनों से तालमेल में सुधार देखने को मिलेगा। विदेश यात्राओं से रिलेटेड या विदेशों में जो आपका व्यापार चल रहा है उसमें विशेष सफलताएं देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो है लगन पे दृष्टि पड़ने के कारण मान सम्मान और सरकारी कर्म क्षेत्रों से लाभ के योगों को बनाएगा। छोटे भाई बहनों से भी तालमेल को तो शुभ करेगा ही करेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह रहेगा कि प्रॉपर्टी विवाद से निपटारा भी करवा देगा और साथ में समझ लीजिए कि उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क भी स्थापित करवा देगा और पॉलिटिक्स के क्षेत्र में अचानक सफलताओं के रास्तों को खोलने वाला रहेगा। मतलब कहीं ना तो कहीं यह 6 अप्रैल तक कर्क लगन और कर्क राशि वाले आपके लिए विशेष लाभकारी और राज्यकारी योग देखने को मिलेंगे। जिनके विवाह नहीं हो रहे थे उपयुक्त रिश्ते आएंगे, जिनको प्रेम संबंध में बाधाएं हो रहे थे उसमें समस्याएं दूर होंगे, क्योंकि बृहस्पति संतान को भी रिप्रेजेंट करता है, जिस कारण से संतान की उन्नति के रास्ते भी 100% खुलेंगे। फिर भी बृहस्पति के फल को और अच्छा बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन अब विष्णु जी को जो है किशमिश का भोग अवश्य लगाइए 6 अप्रैल तक। अचानक सफलता की प्राप्ति के लिए यह बहुत ही सुनहरा मौका है कर्क लगन और कर्क राशि वाले। सिंह लगन और सिंह राशि वाले, जब बृहस्पति पूर्णतः 6 अप्रैल तक मित्र के नक्षत्र में नीच भंग राज्यों को उत्पत्ति करने वाला है 6 अप्रैल तक, तो आपकी कुंडली में यह 6ठे घर में विराजमान हो जाएगा। तनाव हो रहा था, परेशानियां हो रही थी, वजन बढ़ रहा था, मेंटल टेंशन थे, थायराइड बढ़ रहे थे, शुगर की स्थितियां खराब चल रही थी, व्यर्थ के शत्रु उत्पन्न हो रहे थे, कर्ज के योग बन रहे थे, खर्च कहां हो रहे हैं, कैसे पैसे नहीं टिक रहे हैं, इन सभी परेशानियों से जो आप ग्रसित थे सिंह लगन और सिंह राशि वाले, अचानक ये परेशानियां आपकी दूर हो जाएंगी। इसके अलावा जो है बृहस्पति आपकी कुंडली में आपको पेशेंस फुल बनाएगा, मन की शांति देगा, लव रिलेशन को ठीक करेगा, संतान की उन्नति के रास्ते को खोलने वाला रहेगा। मित्रों से संबंध खराब चल रहे थे उसमें सुधार देखने को मिलेंगे। पारिवारिक विवाद और कलह से परेशानियां जो चल रही थी उसमें सुधार देखने को मिलेंगे। व्यापार या नौकरी में कुछ बड़ा करना चाह रहे थे वह ठीक हो जाएंगे। यही नहीं, विदेश यात्राओं का योग बनेगा। काम कर करके फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, परेशान हो गए हैं, तो आप कहीं एक लंबी यात्राओं पे भी घूमने के लिए जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कर्ज की मुक्ति तो आप करिएगा ही करिएगा। एक तो आपको कर्ज लेना पसंद नहीं है और ले लेंगे तो आपको तनाव भी पसंद नहीं है। इसलिए बृहस्पति का नीच भंग राजयोग 6 अप्रैल तक इतना धन देगा कि अचानक अपने कर्ज की मुक्ति 100% आप करिएगा सिंह लगन और सिंह राशि वाले। इसके अलावा कर्म क्षेत्र में दृष्टि पड़ने के कारण पिता का स्वास्थ्य जो खराब चल रहा था उसमें सुधार देखने को मिलेंगे। ससुराल पक्ष से मतभेद की स्थितियां जो चल रही थी उसमें सुधार देखने को मिलेंगे। खाली प्रॉपर्टी वगैरह में आप चाह रहे थे कि घर वगैरह बनाएं, उसमें भी सुधार देखने को मिलेंगे 100% सिंह लगन और सिंह राशि वाले। फिर भी इस बृहस्पति के बल को और अच्छा बनाना चाहते हैं तो मैं यही बोलूंगा कि 6 अप्रैल तक कंटिन्यू जो है भगवान विष्णु को प्रत्येक दिन 1 पीस केले का भोग लगाइए, और नहीं तो पीला पुष्प तो अवश्य चढ़ा दीजिए। देखिए रास्ते कितने बढ़िया खुलते हैं सिंह लगन और सिंह राशि वाले। कन्या लगन और कन्या राशि वाले, जब बृहस्पति का 6 अप्रैल तक संपूर्ण बली नीच भंग राजयोग बनेगा तो बृहस्पति आपके कुंडली के 5वें घर में विराजमान रहेंगे कन्या लगन और कन्या राशि वाले। इस समय आपको शिक्षा संबंधी जो बाधाएं हो रही थी, पेट संबंधी जो प्रॉब्लम हो रहा था, नौकरियों में अस्थिरताएं चल रही थी, मानसिक तनाव की स्थितियां चल रही थी, इसमें सुधार 100% देखने को मिलेगा कन्या लगन और कन्या राशि वाले। इसके अलावा जो है जिनको संतान कंसीव होने में दिक्कत हो रहा था संतान कंसीव होगा। प्रेम संबंध में बाधाएं चल रही थी वह दूर हो जाएंगी। आय स्थान पे दृष्टि पड़ने के कारण जो है आपको धनी बनाएगा। विदेश यात्राओं से रिलेटेड कुछ गुड न्यूज की संभावनाओं को प्रकाशित करेगा।
भूमि मकान वाहन से रिलेटेड तो सुख मिलना ही मिलना है। माता का जो स्वास्थ्य खराब चल रहा था, इस पे विशेष सुधार देखने को मिलेंगे कन्या लगन और कन्या राशि वाले। इसके अलावा जो है सप्तमेश बृहस्पति नौकरी में टर्मिनेशन को रोकने वाला रहेगा, व्यापार में परिवर्तन कराने वाला रहेगा, नौकरियों से रिलेटेड अच्छी गुड न्यूज मिलने की संभावनाएं रहेंगी। विवाह के लिए उपयुक्त रिश्ते भी आएंगे। पत्नी से मतभेद की स्थितियां जो चल रही थी उसमें कमियां देखने को मिलेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं बताना चाहता हूं कि इस समय बृहस्पति का जो एक संपूर्ण पूर्ण फल बली फल रहेगा वो ये रहेगा कि भाई बहनों से तालमेल के सुधार के साथ सरकार के द्वारा मान सम्मान की स्थितियों में विशेष वृद्धि देखने को मिलेंगे कन्या लगन और कन्या राशि वाले। फिर भी मैं यही बोलूंगा कि बृहस्पति को बल को और अच्छा बनाना चाहते हैं कन्या लगन और कन्या राशि वाले, तो एकमात्र उपाय मैं जो बता रहा हूं वो कीजिए। प्रत्येक दिन विष्णु जी को जो है आपको क्या करना है, चंदन उनके चरणों में अवश्य चढ़ाइए, रास्ते अच्छे क्यों नहीं खुलेंगे। तुला लगन और तुला राशि वाले, जब बृहस्पति का संपूर्ण बली 6 अप्रैल तक नीच भंग राज्यों की स्थिति बनेगी तो यह आपके कुंडली के चतुर्थ स्थान में विराजमान हो जाएगा। इस समय बृहस्पति जो है आपको भूमि मकान वाहन सुख समृद्धि का लाभ देगा। माता का स्वास्थ्य जो खराब चल रहा था, प्रॉपर्टी विवाद की स्थितियां चल रही थी, कर्ज की स्थितियां चल रही थी, इसमें 100% जो है आपको लाभ मिलेंगे। संपत्ति बंटवारे में अगर आपको मिल चुका था फिर भी विवाद की स्थितियां उत्पन्न हो रही थी, या फिर आपके माता पिता ही किसी डॉक्यूमेंट्स पे साइन नहीं कर रहे थे, तो यह लाभ भी आपको 100% मिलने प्रारंभ हो जाएंगे। यह बृहस्पति का 6 अप्रैल तक संपूर्ण नीच भंगराज योग में जो है सरकारी टेंडरों का लाभ मिलेगा। इसके अलावा छोटे भाई बहनों के साथ बड़े भाई बहनों से रिश्तों में सुधार दिखेंगे। बॉस से तलखी चल रहे थे या बॉस आपके फेवर में नहीं था, इस प्रकार की समस्याएं अचानक सॉल्व होने की स्थितियों में रहेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि स्ट्रेस होने के कारण कर्ज की मुक्ति भी दिलाने वाला रहेगा। पेट और पैरों में कष्ट की समस्याएं और ससुराल पक्ष से जो अस्थिरताओं की समस्याएं चल रही थी, इसमें 100% कुछ न तो कुछ अच्छी संभावनाओं को बढ़ाने वाला रहेगा तुला लगन और तुला राशि वाले। फिर भी मैं यही बोलूंगा कि बृहस्पति को बल को और अच्छा बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, बृहस्पति के बल को और अच्छा बनाने के लिए जो है आपको कंटिन्यू किशमिश जो है विष्णु जी को अवश्य चढ़ाना चाहिए। वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि वाले, जब बृहस्पति का नीच भंग राजयोग 6 अप्रैल तक पूर्ण बली होगा तो आपकी कुंडली में यह घटना तृतीय हाउस में घटने वाला रहेगा। इस समय बृहस्पति जो है आपको पराक्रमी बनाएगा, लोगों के मध्य में मित्रता व्यवहार करेगा। पारिवारिक विवाद की समस्याएं चल रही थी, इसमें कमियां देखने को मिलेंगे। आपके लव रिलेशन में जो है कोई न तो कोई मध्य में आकर के खटास पैदा कर दिया था, वह कमियां देखने को मिलेंगे। विवाह नहीं हो रहे थे, विवाह की समस्याओं को दूर करेगा। विवाह के लिए यानी प्रेम विवाह के लिए परिवार वाले लोग नहीं मान रहे थे, परिवार वाले लोग मान जाएंगे। लॉटरी, सट्टा, जुआ, शेयर मार्केट का लाभ जो नहीं मिल रहा था उसमें 100% लाभ की संभावनाएं तो बनेंगे ही बनेंगी। सर्वप्रथम सबसे महत्वपूर्ण यह रहेगा कि उच्च शिक्षा के योग को बढ़ाने वाला रहेगा। नौकरी जो पेंडिंग पड़ रखी थी, ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिल पा रहा था, इसमें संभावनाएं कुछ अच्छी हो जाएंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि भाग्य भी साथ देगा और धन की कमी कहीं से भी आपका नहीं होगा। आपका वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि वाले, परिवारों के पास, रिश्तेदारों के पास या सरकार के पास जो पैसे फंसे हुए थे वह तो निकल ही जाएंगे। सरकारी कर्म क्षेत्रों का भी लाभ मिलने की संभावनाएं आपकी बढ़ जाएंगी। इस समय आपको दांपत्य जीवन में विवाद की कलह की समस्याएं तो समाप्त होंगी। विदेश यात्राओं से रिलेटेड लाभ की संभावनाएं भी बनेंगी। और कोई व्यापार या नौकरी में परिवर्तन करना चाहते थे तो एक मात्र 6 अप्रैल तक 100% कुछ न कुछ लाभ की संभावनाएं अवश्य बनेगा वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि वाले। बृहस्पति के बल को और अच्छा बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन आप विष्णु जी को गुड़ और चने का भोग लगाइए तो सही, देखिए कितना लाभ मिलता है 6 अप्रैल तक वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि वाले। धनु लगन और धनु राशि वाले, जब यह बृहस्पति का नीच भंग राजयोग पूर्ण बली 6 अप्रैल तक रहेगा तो यह आपके कुंडली के द्वितीय स्थान में विराजमान रहेंगे। कितना अजीब होगा कि धनेश जो है द्वितीय में होकर के पूर्ण बली नीच भंग राजयोग की उत्पत्ति करने वाला रहेगा। इस समय आपको धन की प्राप्ति होगी। नौकरियों में परिवर्तन करना चाहते थे, परिवर्तन के योग बनेंगे। व्यापार में अच्छे कस्टमर्स मिलेंगे, अचानक धन की प्राप्ति होगी। भूमि मकान वाहन संपत्ति का लाभ भी मिलेगा। माता से
मतभेद की स्थितियां तो समाप्त होंगी, माता और पिता का स्वास्थ्य खराब चल रहा था वह भी ठीक हो जाएंगे। पिता के उन्नति के रास्ते नहीं खुल रहे थे क्योंकि 6वें स्थान पर दृष्टि है, तो पिता के उन्नति के रास्ते खुलेंगे और कर्ज की मुक्ति और शत्रु की समाप्ति तो निश्चित तौर पे होगा धनु लगन और धनु राशि वाले। बहुत दिनों से चाह रहे थे कि संपत्ति परचेज करूं या किसी प्रॉपर्टी में केस मुकदमा चल रहा था, वह तो ठीक होगा ही होगा। ससुराल पक्ष से मतभेद की स्थितियों में विशेष सुधार देखने को मिलेंगे धनु लगन और धनु राशि वाले। यह वही समय रहेगा कि बॉस से मतभेद हो रहा था या चुनाव से रिलेटेड किसी एक कर्म क्षेत्रों में आप विराजमान थे तो आपको टिकट्स वगैरह या अचानक मान सम्मान की संभावनाएं तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। धन की प्राप्ति, मानसिक शांति और कठोर डिसीजन आप लीजिएगा। और मेरे जीवन में क्यों गलतियां स्थापित हो रही थी इसको निश्चित तौर पे आप दूर करिएगा धनु लगन और धनु राशि वाले। हालांकि मैं यह बोलना चाहूंगा कि निश्चित भंग राजयोग में आपको ज्यादा भावुक नहीं होना है और फीलिंग के चक्कर में दूसरों को अपनी मन की बातें या दूसरों को कर्म क्षेत्रों में सपोर्ट नहीं करना है। अगर यह करते हैं तो बर्बादी होने की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। इसलिए इस समय अपने मन में शांति अवश्य बना करके रखिएगा और चालाकी से काम करिएगा। बृहस्पति को बल को और अच्छा बनाना चाहते हैं, प्रत्येक दिन जो है आप विष्णु जी को जो है मधु अवश्य चढ़ाइए और नहीं तो घर से निकलने से पूर्व मधु का सेवन अवश्य कीजिए 6 अप्रैल तक धनु लगन और धनु राशि वाले। मकर लगन और मकर राशि वाले, जब बृहस्पति का 6 अप्रैल तक पूर्ण बली नीच भंग राजयोग बनेगा, वो भी स्वतंत्र, तो आपके कुंडली में यह लगन में विराजमान हो जाएगा जो आपको मान सम्मान की प्राप्ति करवाएगा। पत्नी से मतभेद की स्थितियां चल रही थी वह दूर हो जाएंगे। विवाह के लिए अच्छे रिश्ते या उपयुक्त रिश्ते नहीं आ रहे थे वह आ जाएंगे। सरकारी सम्मान मिलेगा आपको, सरकार के पास फंसे हुए पैसे निकल जाएंगे। भाइयों से प्रॉपर्टी विवाद की समस्याएं जो चल रही थी वह सॉल्व हो जाएगा। पराक्रमी फील करिएगा। स्टाफ वगैरह या नौकर वगैरह जो आपके धोखा दे रहे थे या छोड़ के चले गए थे वह भी निश्चित तौर पे आपके पास आ जाएंगे। इस समय आपके संतान का पूर्ण सुख मिलने वाला रहेगा। जिनको संतान कंसीव नहीं हो रहा है, संतान कंसीव होने की संभावनाएं बढ़ेंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह रहेगा, उच्च शिक्षा के योग बनेंगे। पेंडिंग नौकरियां भी लगेंगी। नौकरियों का जो टर्मिनेशन हो चुका था या कोई जान करके आपको फंसा दिया गया था, ये सभी प्रकार की समस्याओं से 100% मुक्ति होगा मकर लगन और मकर राशि वाले। और भाग्य स्थान पर दृष्टि पड़ने के कारण आपका भाग्य पूर्णतः साथ भी देगा। द्वादश स्थान के अधिपति होने के कारण विदेश यात्राओं का सुख भी मिलेगा, कर्ज की मुक्ति भी देखने को मिलेंगे और सरकारी सम्मान के साथ में जो है पिता से भी लाभ की संभावनाएं निश्चित तौर पे बनेंगे। मकर लगन और मकर राशि वाले यह बृहस्पति के पूर्ण नीच भंग राजयोग 6 अप्रैल तक बली होने में। फिर भी मैं यही बोलूंगा कि बृहस्पति के बल को और अच्छा बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन जो ओम विष्णु विष्णुवे नमः इस मंत्र का जाप करते हुए आप विष्णु जी के सामने जो है घी का दीपक अवश्य प्रज्वलित करिए। आप ये भी नहीं कर पाते हैं तो घर से निकलने से पूर्व कम से कम हल्दी का तिलक तो लगा लीजिए, या घर में भी रहते हैं तो लगा लीजिए। कुंभ लगन और कुंभ राशि वाले, जब बृहस्पति पूर्ण बली 6 अप्रैल तक नीच भंग राजयोग की स्थितियों में रहेगा तो बृहस्पति आपकी कुंडली के द्वादश स्थान में विराजमान रहेंगे। क्या हो रहा था? खर्च बढ़ रहे थे इन दिनों। क्या हो रहा था? पारिवारिक विवाद हो रहा था इन दिनों। क्या हो रहा था? मानसिक तनाव की स्थितियां हो रही थी। ना कहीं स्पिरिचुअल स्थान पे आप घूमने जा पा रहे थे और जो भी कमा रहे थे वो खर्च हो जा रहा था। आप कर्ज तक नहीं चुका पा रहे थे कुंभ लगन और कुंभ राशि वाले। लेकिन निश्चित तौर पे जब बृहस्पति बली होगा तो आपके जीवन में कर्ज की समाप्ति होगी, उच्च शिक्षा का योग बनेगा, प्रेम संबंध में सुधार देखने को मिलेंगे, मानसिक शांति होगी, पारिवारिक विवाद समाप्त होगा। सभी लोगों को आप ही की कमियां दिख रही थी वह दूर हो जाएंगी। वाणी भी इन दिनों आपके थोड़े खराब हो गए थे, उसमें भी सुधार देखने को मिलेंगे। पेट की समस्याएं, मसूड़ों की समस्याएं, दांत की समस्याओं में कमियां देखने को मिलेंगे। कभी कभी मन में आ रहा था कि मैं थोड़ा ड्रिंक कर लूं या कुछ नशा कर लूं या सुसाइड कर लूं, यह समस्या तो पहले ही समाप्त हो जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, विदेश यात्राओं के साथ, बड़े भाई बहनों के साथ, बॉस से रिश्तों में सुधार के साथ में बड़े भाई बहनों से भी सुधार देखने को अवश्य मिलेंगे
कुंभ लगन और कुंभ राशि वाले। फिर मैं बोलूंगा बृहस्पति के बल को और अच्छा बनाना चाहते हैं तो लाइफ का एक कॉन्सेप्ट सेट कीजिए कि मुझे कहां कहां व्यर्थ के खर्च को रोकना है, और कंटिन्यू 6 अप्रैल तक जो है आप विष्णु जी के सामने में जो है पीले रसगुल्ले का भोग 1 पीस प्रत्येक दिन चढ़ाइए। देखिए लाभ की संभावनाएं कितनी अच्छी बनती है कुंभ लगन और कुंभ राशि वाले। मीन लगन और मीन राशि वाले, जब बृहस्पति का संपूर्ण नीच भंग राजयोग बलि योग 6 अप्रैल तक बनेगा तो आपके कुंडली में यह जो घटना घटित होगी यह आय स्थान पे घटित होगा। मतलब एक समय आया है ऐसा जो आपको धन की प्राप्ति करवाने वाला रहेगा। पारिवारिक विवाद की समस्याएं समाप्त होंगी। जिसके 4 रुपए की कैपेसिटी नहीं थी वह भी बदनाम करके चला जा रहा था, सम्मान में कमी कर रहा था, या मेहनत करने के बाद भी आपको सरकार के द्वारा या परिवार में सम्मान की प्राप्ति नहीं हो रही थी, इसमें संपूर्ण तौर पे स्वतंत्र नीच भंग राजयोग का बृहस्पति आपको सभी चीजों में लाभ की संभावनाएं प्राप्त करने लगेगा। इसके अलावा जो है बृहस्पति आपको पराक्रमी बनाएगा, छोटे भाई बहनों से तालमेल में सुधार की स्थितियों को लाएगा, सरकारी टेंडर ठेकेदारी से रिलेटेड लाभ की संभावनाओं को बढ़ाने वाला रहेगा। जिनको संतान कंसीव होने में दिक्कत हो रही थी संतान कंसीव होने की संभावनाएं बढ़ेंगी। जिनको पेट में, पैरों में या गले में टॉन्सिल की समस्याएं चल रही थी उसमें सुधार देखने को मिलेगा। संतान से विवाद की समस्याएं समाप्त होंगी। लॉटरी, सट्टा, जुआ, शेयर मार्केट का तो लाभ मिलेगा ही मिलेगा। इतने धन आएंगे कि कहने नहीं है। बड़े भाई बहनों से भी धन की प्राप्ति होगी और पराक्रम होने के कारण रिश्तेदारों के पास से भी धन की प्राप्ति निश्चित तौर पे होगा। मीन लगन और मीन राशि वाले, सबसे महत्वपूर्ण बात क्या रहेगा मैं आपको यह बताना चाहता हूं। बृहस्पति का 9वां दृष्टि जो है यह 7वें स्थान पे पड़ने के कारण विवाह के उपयुक्त रिश्ते भी आएंगे। प्रेम संबंध में जो विवाद, माफ करेंगे, दाम्पत्य जीवन में जो विवाद की संभावनाएं चल रही थी इसमें निश्चित तौर पे सुधार देखने को मिलेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, कई दिनों से जिनकी नौकरियां नहीं लग रही थी, बॉस से मतभेद हो रहा था, पिता के तरक्की नहीं हो रहे थे, इस प्रकार की समस्याएं 100% दूर हो जाएंगे मीन लगन और मीन राशि वाले। फिर भी मैं यही बोलूंगा कि बृहस्पति के बल को और अच्छा बनाना चाहते हैं तो गले में जो है यह हाथ में एक पीला धागा आप पहन करके 6 अप्रैल तक तो रखिए। देखिए अचानक कितने जबरदस्त लाभ की संभावना का योग बनेगा मीन लगन और मीन राशि वाले। प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको बताया कि बृहस्पति 6 अप्रैल तक स्वतंत्र बलि नीच भंग राज्य की उत्पत्ति करेगा तो प्रत्येक लग्न और राशि वाले को क्या फल मिलेगा, क्या उपाय करना चाहिए, किन क्षेत्र वालों को क्या लाभ मिलेगा। उम्मीद करता हूं बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। अनुरोध करता हूं आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता आऊंगा अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार। मैं हमेशा कामना करता हूं कि आपका जीवन भाग्योन्नति से बदले और आप हमेशा जीवन में सफल हो। धन्यवाद।